नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे तो इस वक्त की बड़ी खबर, सरकार ने एक बार फिर बाजार से कर्ज लिया है। प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जिसे 15 साल में सरकार चुकाएगी। तो सरकार मार्च से अब तक 5250 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। एक बार फिर बाजार से कर्ज उठाया है 1000 करोड़ का, जिसे 15 सालों में सरकार चुकाएगी। 30 मार्च को 750 करोड़ रुपए का सरकार ने कर्ज लिया था। 7 अप्रैल को 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। इसके साथ ही 2 जून को भी 500 करोड़ रुपए का कर्ज मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लिया गया था। तो ऐसे जो कर्ज की राशि है वो 5000 के पार पहुंच गई है और एक बार फिर से सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता आशीष मंगल सोनी का, जो कि लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, अगर अभी तक देखें तो मध्य प्रदेश सरकार 5000 से ज्यादा का करोड़ से ज्यादा का कर्ज ले चुकी है। एक बार फिर से 1000 करोड़ का कर्ज सरकार लेने जा रही है। किस में ये राशि खर्च की जाएगी और 15 साल बाद जब सरकार इसे चुकाएगी तो उसके लिए क्या योजना सरकार ने तैयार की है? देखिए जया, मध्य प्रदेश सरकार ने 30 मार्च के बाद से 5 अगस्त तक बाजार से 5250 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। दरअसल अलग अलग महीनों में 500 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए, इस तरह से मिलाकर जो 5 अगस्त को कर्ज लिया है उसको मिलाकर अब तक मध्य प्रदेश सरकार ने 5250 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है। दरअसल सरकारी योजनाओं को निर्बाध रूप से चलाए रखना और इसके साथ ही राजस्व के जो स्रोत हैं, राजस्व की आय में कमी के चलते सरकार को ये फैसला लेना पड़ा, क्योंकि कोरोना संकट काल के दौरान सरकार के पास कोई खास राजस्व स्रोत बचे नहीं थे और जो स्रोत बचे थे उनसे आय बेहद कम हो रही थी। यही वजह है कि सरकार को बाजार से कर्ज लेना पड़ा। मार्च से अब तक की बात करें तो 30 मार्च को 750 करोड़ रुपए का, 7 अप्रैल को 500 करोड़ रुपए, 2 जून को 500 करोड़ रुपए, 7 जून को 1000 करोड़ रुपए, 9 जून को 500 करोड़ रुपए, यानी जून के महीने में सरकार कुल मिलाकर 2000 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी थी। 14 जुलाई को 1000 करोड़ रुपए और 5 अगस्त को फिर 1000 करोड़ रुपए। बाकायदा जो सरकार ने अध्यादेश के जरिए बजट पारित किया है, उस अध्यादेश के जरिए बजट में 16,000 करोड़ रुपए का इस बात का प्रावधान किया है कि वहां से सरकार उस कर्ज का ब्याज चुका सके। तो ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा चुकी हैं। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले इसी वित्तीय वर्ष में सरकार अपनी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको निर्बाध रूप से चलाने के लिए क्या और भी कर्ज लेगी, क्योंकि कर्ज, हालांकि ये अलग बात है कि सरकार फिलहाल अपनी लिमिट में ही कर्ज ले रही है, लेकिन कोरोना संकट काल के दौरान जिस तरीके से सबसे ज्यादा खर्च सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए हुआ है, तो इसके अलावा जो दूसरी प्राथमिकताएं हैं, जो दूसरी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो गांव में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हो, सड़कों की बात हो, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में बात हो, या फिर किसानों को उनकी फसल का समर्थन मूल्य देने की बात हो, तो इन तमाम बातों को लेकर सरकार के पास अभी और भी प्राथमिकताएं हैं। बिल्कुल, सरकार के पास तो और भी प्राथमिकताएं हैं आशीष जी, लेकिन जिस तरह से अभी आपने जिक्र भी किया है कि अभी सरकार अपनी
लिमिट में ही कर्ज ले रही है और अभी तक सरकार बड़ी राशि कर्ज के रूप में ले चुकी है, आगे जाके इसे चुकाना भी है। हालांकि विकास कार्यों के लिए कर्ज लिया जा रहा है, लेकिन क्या इसका भार आम जनों पर भी पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट रूप से? आम जनता पर तो इसका भार कहीं ना कहीं पड़ेगा ही। देखिए, सरकार में जो कुछ भी खर्च करती है वो टैक्स कलेक्शन के माध्यम से जो सरकार को आय प्राप्त होती है, और इसके अलावा जो अलग अलग सोर्स हैं राजस्व प्राप्ति के, चाहे वो शराब हो, पेट्रोल पर मिलने वाला वेट हो, क्योंकि जीएसटी के आने के बाद केंद्रीकृत योजनाएं होने के बाद केंद्र सरकार के पाले में ही सारे टैक्स जा रहे हैं। केवल शराब और पेट्रोल डीजल से वेट, यानी कि हम कह सकते हैं कि जीएसटी के लागू होने के बाद कोई खास सोर्स ऑफ इनकम राज्य सरकार के पास नहीं रही है। लेकिन ये बात सही है कि सरकार जो कुछ भी खर्चा करती है वो टैक्स कलेक्शन के माध्यम से और राजस्व आय में जो बढ़ोतरी होती है उसके आधार पर ही करती है। तो यहाँ पर यह कहना बिल्कुल लाजमी है कि इसका भार मध्य प्रदेश की जनता पर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आप बने रहिएगा आशीष जी, लौटूंगी आपके पास। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर से कर्ज लेने जा रही है। मार्च से अब तक की अगर बात की जाए तो 5,000 से ज्यादा की